अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चेकलिस्ट क्या है? ये इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। जब इसके फोल्डिंग आप इंस्पेक्ट करते हैं, और ये कल आप लोग करेंगे भी, है ना, इसकी कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। हर आदमी की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन हर आदमी को करना है। ऐसा नहीं टीम हम बना देंगे, काम मिल के करेंगे, लेकिन इंस्पेक्शन सबका इंडिविजुअल होगा। और चीटिंग नहीं करेंगे कि दिखाओ और क्या क्या लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, इस चेकलिस्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए, बी और सी। इसमें जो ए है पार्ट, वो लाइफ क्रिटिकल पार्ट, यानी जब इसके फोल्डिंग को जब चेक करेंगे इसके फोल्ड को, तो पहले ए को चेक करेंगे। अगर उसमें एक भी गड़बड़ होगी तो उसके फोल्डिंग इंस्पेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे इंस्पेक्शन रुक जाएगा। इसके फोल्डिंग को पहले फर्दर पूरा करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। लाइफ क्रिटिकल, क्योंकि इसमें ज़रा सा गड़बड़ होगा तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमको जब ये ठीक होगा फिर दूसरे पे आ जाइए। फिर लास्ट में ये मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में है। अगर मोबाइल स्कैफोल्डिंग है तो ये भी भरा जाएगा और ये भी चीज़ भरी जाएंगी, और नहीं तो खाली ऊपर की 2 भरे जाएंगे। लाइफ क्रिटिकल में क्या है, उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग का नंबर। स्कैफोल्डिंग का नंबर जैसे आपने बताया ना, इसमें नंबर पड़ा होता है। जब स्कैफोल्डिंग का बनाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप नंबर लिखते हैं, जहाँ पे आप टैग लगा रहे हैं वहीं पे। अच्छा, कई बार क्या होता है, चोरी भी करते हैं लोग, तो टैग चोरी कर लेते हैं। कहीं और लगा लिया कि हाँ ग्रीन दिखाने के लिए, कि काम करने के लिए हाँ ग्रीन तो है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आप ये जो नंबर है किसी ऐसी जगह पे लिख देते हैं जो सबको, किसी को नहीं मालूम, आपके डिपार्टमेंट ही आपको मालूम है, और वो मान लिया कहीं इधर नीचे एक जगह बना लिया आपने, लिख दिया यही नंबर उसमें लिख दिया। वो यहाँ से चोरी करके जाएगा तब भी वो। अच्छा, ये नंबरिंग कहाँ होगी? ऐसी जगह पर जो आप रिमूव नहीं कर सकते, जो लोड बियरिंग खासकर जो जगह है, वरना अगर ऊपर लगा दिया कहीं तो निकाल के लेके चला जाएगा। तो ऐसी जगह जो निकल नहीं सकती, उस जगह पे वो नंबरिंग की जाएगी। वो स्पाइंग के लीजिए, आप छुपा के आप कर दिया चुपचाप, और उसके बाद वो नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। और इसके बाद आपने इसी के हिसाब से इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। इसका पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है जब तक इसके फोल्डिंग क्या बोलते हैं बनाना शुरू बनती है। उसके बाद से जब तक वो डिसमेंटल नहीं होती, उसको मेंटेन करना होता है। स्पेसिफाइड लोकेशन, ग्रिड नंबर, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं उसमें ग्रिड चलते हैं। वो ड्राइंग जो बनाते हैं, देखा हो ना, ड्राइंग होती है उसमें दुनिया भर की लाइन खींची रहती है, तो ग्रिड लाइन्स होती हैं सारी। तो उससे आप पढ़ के फ़ौरन उसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तो ड्राइंग अगर आपको पढ़नी आती है, या आप कभी मौका मिलेगा सिखाएंगे कैसे उसको, ग्रिड लाइन को कैसे रीड किया जाता है, तो वो ग्रिड लाइन आप एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचाएंगे। उसका डेट, फिर स्कैफोल्ड, स्कैफ टैग अवेलेबल, रेड, ब्लू, ग्रीन, नो टैग या जो भी है। लाइफ क्रिटिकल आइटम्स कौन कौन से हैं, इसमें लिखा भी है, ऑल लाइफ क्रिटिकल आइटम्स मस्ट बी ओके और यस फॉर इंस्पेक्शन टू प्रोसीड फर्दर। एनी डिफिशिएंसी इन लाइफ क्रिटिकल आइटम्स विल मेक स्कैफोल्ड इनवैलिड टू यूज और इंस्पेक्ट या अप्रूव। द स्कैफोल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड लोडेड विद सेफ्टी फैक्टर ऑफ 4:1। ये पहला पार्ट। कोई भी स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्ट करेंगे आप तो पहला हिस्सा क्या होगा आपका, ये वाला। The platform is completely planked and tight. Guardrail and mid rails have been installed at height 42 inches plus minus 3 and 21 inches plus minus 3 mid rail on all open edges capable of supporting intended load. A competent person approves the use of scaffold components from different manufacturer. अगर उसके फोल्डिंग में आपको लग रहा है कि अलग अलग टाइप के पार्ट लगे हुए हैं, तो क्या किसी कंपिटेंट इंजीनियर ने या पर्सन ने उसको अप्रूव किया है, वो वहाँ पे उसका होना चाहिए। सेफ एक्सेस एंड इग्रेस, आने जाने का रास्ता प्रॉपर होना चाहिए, प्रोवाइड है। स्कैफोल्ड ऑन फर्म कॉम्पैक्टेड बेस एंड लेवल, ग्राउंड स्टेबल है, कॉम्पैक्टेड है। क्रॉस ब्रेस प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड एंड स्कैफोल्डिंग इज मोर देन 4:1 रेशो, हैज़ एडिक्वेट टाई और सपोर्ट प्रोवाइडेड। ये सारे आपके लाइफ क्रिटिकल आइटम। जब ये सब ओके हैं तो फिर आगे चीज़ें होंगी। जनरल स्कैफोल्ड रिक्वायरमेंट्स, बाकी जो चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। द गैप बिटवीन द प्लेटफॉर्म प्लैंक एंड अपराइट्स इज लेस देन एन इंच, गैप जो है उसका। ऑल प्लेटफॉर्म्स एटलीस्ट 18 इंच वाइड, जिस पे हमने बताया था ना कि कम से कम 18 इंच चौड़ा आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो कि पतला सा बना दिया, अब घुस के आदमी जा रहा है किसी तरह से, हम जैसा तो जा ही नहीं सकता। फिर लेकिन है एक नॉर्मल आदमी
को बेसिक लेवल जो उसकी जो विड्थ है वो 18 इंचेस। ओपन साइडेड आर लेस देन 14 इंचेस। हाँ, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, ये इसके फोल्डिंग है, या ये पूरी सॉरी ये पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हम इसके फोल्डिंग बना रहे हैं। अब इसके फोल्डिंग हमको काम करना है, प्लस तक कुछ भी करना है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसके फोल्डिंग का ये आगे जो गार्डरेल वगैरह सब निकाल देते हैं। हमने अभी पढ़ा कि वो 18 इंच कम से कम विड्थ उसकी होनी चाहिए। अगर उससे यानी अगर दूरी इसके फोल्डिंग की 14 इंचेस से कम है तब तो वहाँ पे एज आप ओपन कर सकते हैं, हालांकि लाइफ लाइन आपकी लगी रहेगी, है ना, और तब आप काम कर सकते हैं। एक एरिया यानी गार्ड रेल सॉरी मिड रेल आप निकाल सकते हैं, गार्ड रेल लगी रहेगी ताकि आप इतने गैप में आप गिरेंगे नहीं और काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा आप गार्डिंग करेंगे तो काम करने में दिक्कत होती है। तो गार्ड रेल लगा हुआ है, अगर वो 14 इंचेस इससे कम है तो 14 इंचेस जैसे बढ़ेगा वो, तो आपको ये पूरा गार्ड रेल मिड रेल या जो कुछ भी सब लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि जो उसके फोल्डिंग आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम गैप जो है स्ट्रक्चर से उसके फोल्डिंग का ओपन गैप वो 14 इंचेस तक अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 14 इंचेस पे भी आपको गार्ड रेल चाहिए, मिड रेल भले निकाल दीजिए, और आप बॉडी हार्नेस से हुक्ड है ना, सिक्योर्ड है। देन यू हैव ऑल प्लेटफॉर्म्स प्लैंक्ड एंड क्लीटेड। जितने भी ये प्लेटफॉर्म है प्रॉपर सिक्योर्ड हैं, क्लीटेड मतलब बंधे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्लैंक्स आर ओवर लैप्ड एटलीस्ट 12 इंचेस। जो अगर दो प्लैंक्स आपस में है तो ओवर 12 इंचेस की नेल टुगेदर और अदरवाइज सिक्योर्ड। तो टॉप एंड बॉटम प्लैंक सरफेस आर विजिबल एंड वाइड ऑफ पेंट। जितने भी प्लैंक्स वगैरह हैं वो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, जो हमने पूरा प्लैंक्स के बारे में पढ़ा था। तो टॉप एंड बॉटम प्लैंक सरफेस आर विजिबल एंड वाइड ऑफ, उस पर पेंट वेंट तो नहीं किया हुआ है। एनी स्कैफोल्ड डैमेज, एनी स्कैफोल्ड ओवरलोड, हैव एनी स्लिपरी कंडीशन, अगर है तो इसको रिमूव किया कि नहीं किया है। हैज़ कॉम्पिटेंट पर्सन इंस्पेक्टेड द स्कैफोल्ड बिफोर ईच शिफ्ट। ये सारे इंस्पेक्शन के क्राइटेरिया जब आप जाएंगे तो कुछ इसमें नेगेटिव हो सकते हैं, बाकी या नेगेटिव नहीं बल्कि नॉट एप्लीकेबल हो सकते हैं कि भाई इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें ओके होनी चाहिए। इसके अलावा आर लेडर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज वॉकिंग एट हाइट। ऐसा तो नहीं इसमें कुछ ऊपर से इसके ऊपर एक सीढ़ी लगा दी ऊपर काम करने के लिए, ये सब अलाउड नहीं। यानी अच्छा ये हो गया। इज देयर एनी ट्रिपिंग हजार्ड फ्रॉम टूल मटेरियल, यानी ऊपर से सामान गिरने का तो नहीं कोई उसके लिए आपने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है कि नहीं, या आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने बॉडी पे अपने मान लिया ये इसे कहते हैं टूल किट, ये पूरा लगा लेते हैं, इसी में सारे आप टूल्स वगैरह क्लैम्प्स वगैरह सब डाले रहते हैं और उसको बांधे भी रहते हैं एक स्ट्रिंग से कि बाई चांस हाथ से छूट गया तो गिरे नहीं, तो रस्सी से छोटी सी पतली से उसको बंधे रहते हैं। काम किया इसमें डाल दिया और उसी से बंधे हुए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि निकाला और भाई ध्यान दिया कुछ छूट गया फिसल गया हाथ से, इसी पे गिरे नहीं। ये इसे टूल किट कहते हैं, पूरी बेल्ट होती है टूल बेल्ट, इस पर आप सब सामान आप जो ज़रूरत पड़ती है वो सब लगा देते हैं। उसके बाद 4 इंचेस टो बोर्ड आर इंस्टॉल्ड। ये टो बोर्ड जो है सारे ये इंस्टॉल हैं कि नहीं है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव बीन एलिमिनेटेड, कंट्रोल्ड वाया कैनोपीज, बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइंस, सेफ एक्सेस एग्जिट्स एंड क्लाइंबिंग ऑन क्रॉस बेसिस इज प्रोहिबिटेड। ऐसा तो नहीं यहाँ से कुछ आपने बाहर निकाल रखा है, इस पर आदमी बाहर आके काम करने के लिए कोशिश करे, वो अगर ज़्यादा बाहर निकला रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। आदमी जो है ना थोड़ा सा काम करना है, क्या उसका फोल्डिंग आगे लेके जाए, ऊपर किया और आगे बढ़ गया, तो वो सब चीज़ें अलाउड नहीं। रेस्ट प्लेटफॉर्म्स आर इंस्टॉल्ड एवरी 9 वर्टिकल मीटर्स। ये रेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से यहाँ पे आया रेस्ट किया तो कम से कम हर 9 मीटर पे एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। वो चाहे क्रेन में भी देखा होगा आपने, जगह जगह बना रहता है। और फिर ये दूसरी जगह पे होना चाहिए, दूसरा एग्जिट, यहाँ से आए यहाँ पर। ओके, एक्सेस एंड स्कैफोल्ड लेडर्स आर डिजाइन फॉर यूज़ विद द टाइप ऑफ स्कैफोल्ड। जितने भी एक्सेस या स्कैफोल्डिंग है जिस काम के लिए बनाया गया है, लोड बेरिंग, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है वही इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ दूसरा काम करने लगे इस पर। लेडर्स हैव मिनिमम रंग्स। ये जो रंग्स होते हैं इसको कहते हैं रंग्स। ये क्या कहते हैं इसको, रंग, है ना। लेंथ ऑफ 11 से 11.5 इंच के बीच, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया कूद कूद के जा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो जी। और फिर यहाँ पे लिखा है लेटरिंग स्पेस इज़ यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि ये इधर है ये पतला है फिर यहाँ बढ़ गया, तो स्पेस भी बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बिटवीन 10 इंचज़ है ना, नॉट लेस देन। ऐसा भी नहीं कि तुम 10 इंच पे ही आपने लगा रहे हैं, इससे नीचे कर रहे हैं पतला पतला। 10 इंच से 25 इंच के बीच में, सॉरी 14 इंच के बीच में होना चाहिए, और सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये आपको चेक करना है कल इंस्पेक्शन जब करेंगे तब। इसके अलावा मोबाइल्स का फोल्डिंग अगर है तो ऑल ब्रेसेस कनेक्शंस आर सिक्योर्ड, जितने भी चीज़ें हैं, व्हील्स जो वगैरह हैं वो कैस्टर व्हील्स, ये है कैस्टर व्हील, ठीक। ये इसमें एक ये भी है, दोनों ठीक है, इसमें क्या परेशानी है? इसमें ब्रेक नहीं है बिल्कुल। तो ये जब आप चेक करेंगे तो इसमें ये ब्रेक होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, नहीं कि दिखाने के लिए है और वो काम नहीं कर रहा है। ओके, ये आपका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हो गई पूरी। कोई इसमें क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है। इस तरह की स्कैफोल्डिंग जो आपके सामने है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउस हैं, वहाँ पर दूसरी तरह की स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है, जैसे चेरी पिकर वगैरह है, वेयर हाउस वगैरह जो है यहाँ पे, तो वहाँ पर उस तरह की स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है, मेंटेनेंस के लिए काम होता है। और स्कैफोल्डिंग खासकर ये ट्यूब एंड क्लैम्प, इस तरह की जो स्कैफोल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका चूँकि ये ईजी टू मेक है, एक बार आपने ख़रीद लिया, आपके कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो ये सालों साल चलती है, क्योंकि ये मेटल की टूटने वाली चीज़ नहीं है। केयर करेंगे तो ये एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद, और इसका मल्टीपल यूज़ है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। अभी हमने स्कैफोल्डिंग बहुत तरह की देखी ना, ट्यूब एंड क्लैम्प स्कैफोल्डिंग थी, और कौन सी थी, मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग थी। ये जो आपके पाइप्स देख रहे हैं ये मॉड्यूल है, इसको, ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये वाला, तो दो मॉड्यूल से मिलकर स्कैफोल्डिंग बनी है। इसको आप एज अ ट्रांसम भी इस्तेमाल करते हैं, इसको एज अ लेजर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। ये सीधा उल्टा है, आपको पता लग गया कैसे सीधा होता है कैसे उल्टा होता है, कप्स, ठीक। अच्छा, ये दोनों, ये चाहे लेजर हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, ये छोटे साइज से लेकर कई मीटर तक के हो सकते हैं। छोटा है, ये आपके सामने है, ये बहुत बड़ा है, और भी बड़ा हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, यानी कई साइज़ का ये स्टैंडर्ड है, ठीक। ये लॉक है आपका, ये कप है, तो कई लोग इसको कप लॉक भी बोलते हैं, इसका फोल्ड, ठीक। इसके अंदर ये यहाँ से लैक हो जाए। फिर इसके बाद ये जो है ये जॉइंट पिन की बात हो रही थी ना, दो स्टैंडर्ड्स को दो लेजर जोड़ने के लिए, ये जॉइंट पिन है, ये अंदर गया हुआ है, यहाँ पे भी लॉक किया, और इसके अंदर नीचे दूसरा पाइप जाएगा, उसको भी लॉक कर देंगे, तो ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। उसके बाद यानी ये हम क्या करते हैं, ये है नोड कहते हैं इसको। तो एक नोड से दूसरे नोड की दूरी कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। इससे आप ये भी पता लग सकते हैं कि इसका फोल्डिंग कितनी ऊंची है, क्योंकि आपको देखना कितनी हाइट की होगी, आइडिया नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको गिनते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी इसकी हाइट है इसके फोल्ड की। दो पाइप इस तरह के लगे होंगे तो 4-5 मीटर की हो जाएगी, ठीक। ये है, ये आप समझते हैं, ये क्या है? ये बेस प्लेट है, तो बेस प्लेट, उसके नीचे क्या होता है? मड सिल। ये क्या है? बेस प्लेट, ठीक। ये क्या है? कैस्टर व्हील, ठीक। और ये क्या है? इसका ब्रेक, इसको पैर से मारेंगे, इससे ये दब जाएगा, टाइट हो, ये जो मूव नहीं करेगा, ओके। ये भी व्हील है, बट विदाउट ब्रेक है, तो ये अलाउड नहीं है कहीं पे भी, ओके, ठीक। ये क्लैम्प्स हैं आपके अलग अलग टाइप के। ये कौन सा क्लैम्प है? फिक्स है, ये सिविल क्लैम्प, ये फिक्स क्लैम्प, फिक्स 90 डिग्री पे, ठीक। ये आपके टूल किट है, टूल बेल्ट। जब भी आप इसका फोल्डिंग काम शुरू करते हैं तो फुल पीपी होना चाहिए आपका, बेसिक एटलीस्ट, कम से कम सेफ्टी शूज़, हाई विजिबिलिटी वेस्ट, ग्लव्स, हेलमेट, ठीक। और हाइट पे जाएंगे तो हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस पहन के, पूरा पहन के तब जाएंगे।
ओके। स्कैफोल्डिंग जैसे ये स्कैफोल्डिंग, ये मान के चलिए आपका ये लो पाइप, ठीक। इस पाइप से आप नॉर्मल कहीं गार्ड बनाना है, किसी को गार्ड करना है, ये गार्ड रेल है, मिड रेल है, टो बोर्ड है, कोई मेन होला है, ओपनिंग है, कोई जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्लोर ओपनिंग है, तो आपने उसको करने के लिए आप पाइप लाए, चारों स्टैंडर्ड लगाया और बांध दिया, साइनेज लगा दिया कि ओपनिंग बिहेवियर इस तरह से। इसके अलावा ये आपके अलग अलग तरह के, ये क्या इस्तेमाल करते हैं जब भी आप इरेक्शन करते हैं, तो हर लेवल पे ऐसे भी और ऐसे जैसे भी आपको इसके फोल्डिंग में, क्योंकि मैंने बताया ना, ज़रा सा गड़बड़ हुआ, एक एंगल 1 डिग्री भी अगर फ़र्क हुआ तो ऊपर जाते तो एकदम तिरछा हो जाएगा। तो इसलिए एकदम प्लम होना चाहिए, सीधा। ओके, इसका फोल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप तकरीबन जो चीज़ आपने पढ़ी है सब इसमें है, ठीक। ये क्या है? मड सिल जी, सोल बोर्ड, बिल्कुल। फिर इसके बाद ये क्या है? बेस प्लेट, ये, ठीक। इसको हटा देते हैं भाई साहब, नीचे आ जाए। ये क्या है? एक्सेस लेटर। इसमें कुछ लिखा हुआ है, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। स्कैफोल्डिंग की जो हाइट है वो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है उससे कम से कम 2-3 रंग या 1 मीटर के आसपास ये ऊपर होनी चाहिए और प्रॉपरली सिक्योर्ड। जैसे यहाँ से स्कैफोल्डिंग बनाया आपने थोड़ा पाइप बाहर निकाल के इसी पे सपोर्ट कर दिया, बांध दिया, इसको नीचे से ही बांध दिया। तो और ये एंगल कितना होना चाहिए? 75 डिग्री का, या 1:4 है ना। एक हिस्सा अगर इतना है अंदर तो 4 हिस्सा, मैक्सिमम हाइट इसकी है। इसके ऊपर अगर जाएगी तो आप फिर सब करना पड़ेगा। ये क्या है जी? गार्ड रेल। ये क्या है? मिड रेल। ये क्या है? टो बोर्ड है। ये क्या है? ब्रेस, क्रॉस ब्रेस। ब्रेस का क्या काम होता है? एक हाँ, स्टैंडर्ड से दूसरे को कनेक्ट करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्ट्रक्चर को इंटैक्ट बनाता है, रिजिड बनाता है, ठीक। इसके बाद ये क्या है? लेजर। लेजर है कि ट्रांसम है? देखिए ये आपके प्लैंक्स, तो लेजर ये वाले हो जाएंगे, ये ट्रांसम, अगर ये जो है ये ट्रांसम हो, ठीक है जी। जिस पे लोड रहेगा तो उसे ट्रांसम कहते हैं, ओके। ये आपका क्या है? छोटा सा टैग लगा हुआ है ना, क्योंकि इसका फोल्डिंग अच्छी है इसलिए टैग लगा रखा। सब चीज़ तो है इसके अंदर, कोई कमी तो नहीं है ना। स्क्रू जैक है ये बेस प्लेट है, उसके अंदर स्क्रू भी किया हुआ है जो आप बता रहे थे कि हाँ नेल, ये मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है इसके अंदर, तो पास कर सकते हैं इसमें। ये टैग सही है या निकाल दें? आप बताइए, आपने इंस्पेक्शन कर लिया ना, टैग सही लगा है गलत लगा है? सर उसको पीला वाला लगा देंगे ना, यहाँ फुल बॉडी हार्नेस। क्यों लगाएंगे भाई? यहाँ तो सब सेफ्टी वाले हैं, कल्चर अच्छा है यहाँ का। वो जहाँ कल्चर अच्छा नहीं वहाँ के लिए आप करते हैं ना सब चीज़ें जी। नहीं, ब्लैक कुछ नहीं है यहाँ पे। सब चीज़ें लेडर सेफ्टी के बारे में लिखा हुआ है, कोई आदमी जानना चाहे तो 100% सेफ है नहीं है। अगर सर हार्नेस के साथ जाएंगे तो 100%। नहीं तो हम मान के चल लेंगे स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, तो फिर क्यों येलो टैग लगाएंगे? कुछ हो जाए इसका फोल्डिंग में, क्या हो जाए फिर? इसका फोल्डिंग बनाने की जरूरत क्या? फिर ये टैग हटा दिया, येलो ही लगाइए हमेशा। ग्रीन का मतलब क्या है भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे सेफ्टी वाले हैं तो कल्चर अच्छा मान के चलेंगे ना, या सेफ्टी वाले भी सब विदाउट हेलमेट चलेंगे? सही है ना? पास, ओके। अभी इंस्पेक्शन पूरा नहीं किया इसका मतलब आप लोगों ने। यहाँ कुछ देख रहे हैं आप? देखिए ये प्लैंक्स हैं और ट्रांसम कैसे लगा हुआ है? उसी लाइन में गलत लगा हुआ है।
यस कम से कम ऐसे रहना चाहिए। इंस्पेक्शन आपने सही नहीं किया। तो आपका इंस्पेक्शन करना है ना, आपको काम क्या है आपका? आपको ये तो करना है, इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं ना आप लोग। तो अगर ऐसे करेंगे कोई गड़बड़ होगी तब तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए ये अप्रूव्ड नहीं है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक, सही है ना? ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें ट्रांसफर की ज़रूरत भी नहीं है। लोड बेरिंग लाइट वेट है, नहीं तो चूँकि प्लैंक्स छोटी सी स्कैफोल्डिंग है तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे में ज़बरदस्ती लगाना चाहिए। अच्छी बात है, एडिशनल कर दीजिए कुछ। ठीक है, ये देखिए, ये एक छोटा सा मॉडल बनाया हमने। अब इसमें खाली प्लैंक नहीं है, इसमें ट्रांसम लगाया। तो प्लैंक ऐसे लगाए जाएंगे कि ऐसे लगाए जाएंगे? ऐसे। ठीक, इसमें एक्सेस भी है, इसमें ब्रेसिंग भी है, सब कुछ। इसके बारे में पहले बताता हूँ। ये स्कैफोल्डिंग है और ये कौन सी है? कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है। इसमें सारी चीज़, प्रॉपर एक्सेस भी है, सब कुछ है यहाँ पर, है ना? ठीक, अब यहाँ पे जो इशू आप बता रहे थे कि अगर यहाँ पर लोड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये गिर सकता है ना? ऐसे में क्या करते हैं आप, ये जो मान लिया यहाँ तक छत है आपकी, तो आपने यहाँ से स्ट्रक्चर, ये जो आपका स्टैंडर्ड है, इसको ऊंचा किया और छत से यहाँ पर जैक से इसको दोनों जगह से, इसको चारों जगह से बल्कि टाइट कर दिया ऊपर से, तो एकदम ये फिक्स हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया, अब यहाँ पे लोड नहीं गिरेगा। या फिर अगर ऐसी चीज़ नहीं है आपको, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर आपने, ये कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। इस पे यहाँ पे आप लोड काउंटर वेट रखेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इंटरनेट वेट कुछ 100 kg का आएगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे काउंटर वेट, क्योंकि कुछ तो वेट यहाँ पे बेयर करेगा, कुछ वेट यहाँ पर आप लगा देंगे, लटका देंगे इधर, ताकि ये न जाए नीचे। ये तरीका होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया ना? या तो आप इसको सपोर्ट करेंगे ऊपर से और फिक्स कर देंगे, या काउंटर वेट लगाएंगे ताकि ये गिरे नहीं। इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं आपको बहुत हाइट पे है, 25वां फ्लोर है, अब नीचे से स्कैफोल्डिंग नहीं ला सकते पूरा, ऊपर से आप क्या करते हैं, ऊपर से पूरा इसको फिक्स कर देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लगा देते हैं, तो अब ये बाहर काम भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, फॉल प्रोटेक्शन वगैरह भी सब यहाँ पर लगाया जाता है। ओके, तो एक ये हो गया। जब कंस्ट्रक्शन वगैरह में जाएंगे ना, तो स्कैफोल्डिंग का पूरा एक्सेस बनता है, पूरा ये सब स्कैफोल्डिंग का बना हुआ है। यहाँ से ये स्टेप लेडर है, ये आया यहाँ पर, ये रेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, फिर यहाँ से ऊपर गए, ये आपका हैंड रेल है पकड़ने के लिए, ये पूरा गार्डेड है। यहाँ आए, फिर यहाँ से आप इधर आए, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए आप कितनी भी हाइट तक लेके जा सकते हैं। और ये हर जगह थोड़ी सी दूर पे बिल्डिंग में ये टाई रहेगा, जैसे टाइंग के लिए हमने यहाँ बना रखा है, टाइंग के लिए ऊपर बना रखा है, तो आप स्ट्रक्चर को आप जगह जगह से आपने बना रखा है, तो बिल्डिंग में आप इसको बॉक्स टाई, जो भी आपने टाई बढ़ा है, इस तरह से स्कैफोल्डिंग को अब नीचे से ऊपर जाते रहिए आप, कोई इशू नहीं है। ठीक, और ये इस तरह की स्कैफोल्डिंग आप क्या, जब भी आप कहीं काम कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बनानी पड़ेंगी या इंस्पेक्ट करनी पड़ेंगी। तो स्कैफोल्डिंग का बहुत सारा इस्तेमाल है। ये प्लैंक्स या ये मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं, आपने स्कैफोल्डिंग इतना बनाया और ये लाकर पूरा इतना बड़ा स्कैफोल्डिंग स्टील की बनाते हैं ना, आप इंस्टॉल कर दीजिए। फिर स्कैफोल्डिंग यहाँ पे ऊपर जाना है आपको, ये बनाया और उसमें फिर दूसरा इंस्टॉल कर दीजिए। ऐसे करते करते आप मल्टीपल लेवल पे जा सकते हैं स्कैफोल्डिंग की। एक स्कैफोल्डिंग और भी है, मैं सब बताने का मकसद ये है कि स्कैफोल्डिंग के मल्टीपल यूज़ हैं, मल्टीपल चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स आपको मालूम है, सेफ्टी फैक्टर्स मालूम हैं, तो आप अब ये जैसे आप स्कैफोल्डिंग आपने कहीं आपके सिक्योरिटी टावर बनाना है या ऐसा बनाया आपने, ऊपर आपने वाटर टैंक आपने देखा भी था अभी, तो वाटर टैंक बना दिया, सब बेसिक्स सबके सेम है। ठीक है ना? यहाँ पे आप लाइट लगा दीजिए उसके लिए, हाँ रात के लिए काम करने के लिए, यहाँ पे टैंक रख दीजिए, यहाँ सिक्योरिटी कैबिन बना दीजिए, एनीथिंग। ओके,
ये भी इसके फोल्डिंग है, ये मल्टी लेवल इसके फोल्डिंग है, ठीक। इसमें आउटरिगर भी है क्योंकि ये पतली है ना, 1:4 के रेशो से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम सिक्योर करने के लिए हमने आउटरिगर सपोर्ट दिया है ना। इसको हम निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। अब इसका जो बेस है ये इतना हो गया, मान के चलिए 4 टाइम्स करें अगर हम, ये 1 टाइम्स अगर लिया जाए तो ये 1 टाइम हो गया, फिर ये 2 3 तकरीबन यहाँ तक जा सकता है। तो सेफ्टी फैक्टर आपका चेंज हो गया, बेस आपका चौड़ा हो गया, आप स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसमें भी देखिए आपको अलग अलग लेवल पे सब रेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, प्रॉपर एक्सेस है। गार्ड रेल, इसमें गार्ड रेल, लोअर गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड 3 है। यहाँ पे सेफ्टी एज प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इसमें ऐसा नहीं है, इनमें भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गार्ड रेल, मिड रेल और टो बोर्ड ही हो। गार्ड रेल, लोअर गार्ड रेल या अपर गार्ड रेल, लोअर गार्ड रेल, फिर मिड रेल और टो बोर्ड, या मिड रेल, लोअर मिड रेल, जो भी नाम रख लीजिए आप, प्लस टो बोर्ड है और प्रॉपर एक्सेस है। इसमें एक्सेस नीचे अंदर से, इन सब में एक्सेस बाहर से है। यहाँ पर कई बार लोग फ्लिप गेट भी लगाते हैं, ये जो आपने स्टील कपलर लगाया इसी से बनाकर इसको खोलने वाला गेट बना सकते हैं, जैसे आपके हाउस में लगा हुआ है ऊपर सामने, है ना, उस कपलर से हमने गेट बना रखा, ठीक। ओके, सो इस तरह से इसके फोल्डिंग, अब किसी को इसको हटा देते हैं। फोल्डिंग बनाने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं, जब इसके फोल्डिंग आप बनाएंगे, खुद छोटी सी इसके फोल्डिंग इरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी अभी चीज़ें आपने सुनी समझ में आ गई, लेकिन जब कल आप इसको इरेक्ट करेंगे या तो जितने भी हज़ार्ड्स आपने अभी तक पढ़े हैं या देखे हैं वो कल आपको अपने सामने खुद ही नज़र आ जाएंगे कि ये जो इसके फोल्डिंग का ये जो स्टैंडर्ड है उसको उठा कर ऊपर लेके जाना कितना मुश्किल काम है। इट्स नॉट एन ईजी वर्क। तो कितनी ताकत लगती होगी, ये जो लोग पूरी इसका फोल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर कितनी मेहनत लगती होगी, कितना ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में वो काम करते हैं। तो जब आप ये फीलिंग आपके पास रहेगी तो आप जब उसको समझाएंगे तो उसी इंटेंसिटी से समझाएंगे भी। आपको मालूम है कि हमने एक बार इसका फोल्डिंग बनाया, हमको मालूम है कितना पसीना निकला है, कितनी ताकत निकली है। एक दिन बनाया था, 2 दिन सोए थे खाली। तो ये लोग तो डेली यही काम करते हैं और हाइट पे भी काम करते हैं, वर्क एट हाइट। तो कल ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाएंगी, सिर्फ वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए। और वो बारीक जो लेवलिंग और कंपैक्शन और हर चीज़ जो पढ़ रहे हैं, स्क्रू जैक और उसकी स्टेबिलिटी, हर पॉइंट जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे ना तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि सर ये तो ठीक तो है, तो आपने फ़ौरन निकाला स्पिरिट लैम्प कहाँ है बताओ, और बड़े इसमें ये मिसिंग है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज़ को खुद किया है और इंस्पेक्ट भी किया है। ओके, सो फ्रॉम माई साइड इट्स ओके। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो जो टावर है उसमें दिख रहा है जिससे कि बोला जाता है कि ये नहीं वो वाला, ये हाँ इसमें ये बोला जाता है कि रेस्ट प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। हाँ, रेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। इसमें नहीं है सर। हाँ, इसमें नहीं है। अगर ये 9 मीटर तक का है तो 9 मीटर तक के लिए रेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। अब 9 के ऊपर जाएंगे तो अब रेस्टिंग, इसको अगर ऊपर लेके जाना हो, मान लिया ये टोटल हाइट इसके 9 मीटर है, अगर ये 9 मीटर ज़्यादा है तो हाँ ज़रूरी फिर तो इसके फोल्डिंग में इसमें रेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तब तो उसके अंदर कमी है। लेकिन अगर ये 9 मीटर्स तक है तो इट इज़ ओके। यहाँ पे आप 9 मीटर से कम में भी रेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वो लिमिट है। जैसे आप क्या बोलते हैं, एंकरिंग कर रहे थे, तो एंकरिंग जब हम पढ़ा रहे थे उसमें एक चीज़ हम निकल गए ध्यान से, जब एंकरिंग कर रहे हैं आप तो पहली जो एंकरिंग आप करते हैं, एंकरिंग 4 तरह की थी ना, टाइंग, टाइंग। तो टाइंग जो है फर्स्ट जो टाइंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो जो मिनिमम बेस है आपका उससे 4 टाइम्स, वहाँ पर आपकी पहली टाई होगी स्ट्रक्चर में। उसके बाद हर मैक्सिमम 26 मीटर पे, उससे कम में आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं, 26 मीटर पे आपको लगाना ही लगाना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक। ओके, स्कैफोल्डिंग की छोटी सी ट्रेनिंग हमने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की है। ये डिटेल ट्रेनिंग नहीं, हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, करीब 10-15 दिन का ये 10 दिन कम से कम वो कोर्स चलेगा। उसमें हम बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देख लिए,
एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, वो हर चीज़ हमको पता लग गई, ताकि अब हम जनरल इसके फोल्डिंग इंस्पेक्ट कर सकें। आप सब लोग जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बेसिक्स के फोल्डिंग का आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। लेकिन आप अभी कॉम्पिटेंट नहीं हैं पूरे। जब तक आप इसके फोल्डिंग का पूरा कोर्स नहीं करते, आप सर्टिफाइड नहीं हो जाते, तब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हाँ, अवेयर ज़रूर हैं। यू आर नाउ अ स्कैफोल्डिंग अवेयर पर्सन। ठीक, आप सबका थैंक यू, और होपफुली कल हम प्रैक्टिकल करेंगे ना।